मागो तुमको मो निजर करिछि मागो तुमको मो निजर करिछि तुम भरोसारे ददराना रे तुम भरोसारे ददराना रे गभीर जलरे भासुछि मागो तुमको मो निजर करिछि मागो तुमको मो निजर करिछि पलाश फूल मु नाही मो बासना पूजिबाकु तोते नाही मो साधना पलाश फूल मु नाही मो बासना पूजिबाकु तोते नाही मो साधना मनीष हेबाकु क्षमता नहीं मो मनीष हेबाकु क्षमता नहीं मो देवता हेबाकु चाहूछि मागो तुमको मो निजर करिछि मागो तुमको मो निजर करिछि आधार नथाई आत्मा को खोजुछि कहिबाकु मोते लाज लागुछि आधार नथाई आत्मा को खोजुछि कहिबाकु मोते लाज लागुछि तुम कृपा हेले सबु तो संभव तुम कृपा हेले सबु तो संभव एतिकी विश्वास रखिछि मागो तुमको मो निजर करिछि मागो तुमको मो निजर करिछि तुम भरोसारे ददराना रे तुम भरोसारे ददराना रे गभीर जलरे भासुछि मागो तुमको मो निजर करिछि मागो तुमको मो निजर करिछि मागो तुमको मो निजर करिछि। वंदे।
करुणामयी माँ प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर अनकोटी प्रणाम जनाऊँगी। उपस्थित थिबा प्रज्ञा पथर यात्री समस्त मोर विनम्र प्रणाम अभिवादन। आम समस्ते श्री अरविंद पाठचक्र के योगदान करिछे। मन होउछि जेपरि आमे पूर्वे जने जने ऋषि थिले एवं सेही कार्य गुड़िक को जो ठारे आमे छाड़ी थिले सेठारु आमे माने पुनराय आरंभ करूछे। ए होउछि ऋषिकुल परंपरा। आज जो गोटे विषयटी आमे आलोचनार पर्यायभुक्त करूछे ताहा होउछि मनुष्य व्यक्ति होउछि एक अति जटिल सत्ता। ह्यूमन इंडिविजुअल इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स बीइंग। प्रश्न उत्तर वॉल्यूम 15 रे ए विषयटी रही मुझे आपण मान पाखे उपस्थापन करुछि। माँ और प्रभुंकर वाणी को आमे पाथ्य करिकी ए आलोचना रखिबा। विश्वास रखिबा जेपति माँ आमर एई बुझिबारे हमकु सहायता हुंतु। कारण तांकर लेखा तांकर भाषा तांकर कथा आम हृदय भीतर को जाऊ, आम मस्तिष्क भीतर को जाऊ एवं ताको भल भावरे उपस्थापना करिबा एवं बुझिबा पाई कि माँ ही आपको सहायता हुंतु। प्रथम कथाटी कहउछि ह्यूमन। ह्यूमन हैला समस्त मानव सभ्यता को नहीं कि हम कहउछे ह्यूमन। इंडिविजुअल इंडिविजुअल होउछि ए ह्यूमन रेस भितरे आमे जने जने इंडिविजुअल पर्सन हिसाब रे अच्छे। इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स बीइंग। ए कॉम्प्लेक्स बीइंग होउछि एक जटिल सत्ता। तेन ह्यूमन बीइंग होउछि गोटे सत्ता। आमे समस्त इंडिविजुअल भितरे अच्छे ह्यूमन रेस मध्यरे। जो ह्यूमन रेस जगत भितरे अच्छी ता भितरे आमे जने जने इंडिविजुअल जहाँ कहूचे आमे इंडिविजुअल बीइंग। ए इंडिविजुअल बीइंग भितरे जटिल सत्ता सब अच्छी बोली माँ उपस्थापन करुछंती। माँ एथिरे तीनोटी व्यक्तिर उदाहरण देइछंती। गोटे व्यक्ति होची जे कि जने साहसी लोकर कथा कहउचंती। आउ गोटे लोक कथा कहउचंती जे कि गोटे धनी लोक कथा कहउचंती। आउ गोटे लोक कथा कहउचंती जे ज्ञानी लोक कथा कहउचंती। तीनटा उदाहरण दबार मांकर तात्पर्य होउची आमे बाहर को जेभली भाबरे देखा जाउछु वास्तविकता रे आम भितरे आउ गोटे दुर्बल अंश अछि। सिया को उपस्थापन करबा पई कि मां ए कथाटी कहउचंती। व्यक्ति और व्यक्तित्व आमे जेहेतु जने जने व्यक्ति आमे भितरे अनेक व्यक्तित्व अछि। व्यक्तित्व होची ए व्यक्ति भितरे किछि गुण मिसिले जाई व्यक्तित्व रे परिणत हुए। जेमति कि धरिनिया जाऊ जने शिक्षकता करूछि, जने अपा शिक्षकता करूछंती। जे शिक्षकता करूछंती तांकर व्यक्तित्व होची से जने शिक्षयित्री। से मध्य जने माता आउ गोटे व्यक्तित्व। से जने मध्य पत्नी आउ गोटे व्यक्तित्व। से जने मध्य संगीतज्ञ भल गीत गाई पारुछंती ये आउ गोटे व्यक्तित्व। आउ से मध्य सुगृहिणी से आउ गोटे व्यक्तित्व। से मध्य सुपत्नी से आउ गोटे व्यक्तित्व। एई भली अनेक गोटे व्यक्तित्व नहीं कि आमे संसार रे विचरण करूचे। माँ तुम कहउचंती केतक गुढ़ विद्यावादी मतरे जने पूर्णांग अर्थात संपूर्ण मनुष्य ठारे 365 व्यक्तित्व अछि। 365 व्यक्तित्व अछि। कहा पाखरे क्यों व्यक्तित्व अछि अर्थात क्यों गुण नहीं कि
तार व्यक्तित्व गढ़ा जाइए। ये हूँ तार व्यक्तित्व कथा। तेणु सब्जेक्ट आम हूँ जे कि ह्यूमन इंडिविजुअल इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स बीइंग। इंडिविजुअल रु इंडिविजुअलिटी आसुची। आमे अनेक इंडिविजुअलिटी नहीं ए संसार में आमे विचरण करुचे। माँ तापर कहउचंती ह्यूमन इज ए व्हीकल, मनुष्य जान। ए मनुष्य जान रे 3टी नले 33टी नले 33,100टी और 33,000टी देवता बास करती बोली वेदरे जणे दिया जाइए। वेद स्पीक 3, 33, 3,300, 33,000 gods that may be housed in the human vehicle। तेणु ह्यूमन वेहिकल कथा ये कहला। गोटे वेहिकल की जदि आम देखुचे माने गोटे कार देखते, कार भितर केते जिनिस अछि, तार इंजिन अच्छी, तार मडगार्ड अच्छी, टायर ट्यूब अच्छी, चक्क अच्छी, चेसिस अच्छी, स्टीयरिंग अच्छी, केते प्रकार जिनिस ता भितर अच्छी गढ़ाई सब इंडिविजुअल पार्ट को जोड़ी ताकू गोटे वेहिकल ऊपर तैयारी करा है। सेमती आमर शरीर गोटे हूँ वेहिकल, केते गुडी अंग प्रत्यंग, केते गुड़िक बहि अंग अच्छी, केते गुड़िक अंत अंग गुड़िक अच्छी, ताकू सब मिसेकी आमर ह्यूमन वेहिकल तैयारी होइछि। ए ह्यूमन वेहिकल भितर अनेक प्रकार एलिमेंट्स अच्छी। ए अनेक प्रकार एलिमेंट्स को लेकी आमे गढ़ा हेचु। आमे जो एलिमेंट्स को लेकी गढ़ा हेचु, आमर आखि अच्छी, नाक अच्छी, कान अच्छी, पाटी अच्छी, ये बाहर सब देखा जाउछि। चुटी अच्छी, नख अच्छी, सब हमें बाहर देखा जाउछि। भितर हार्ट अच्छी, स्टोमाक अच्छी, क्षुद्रंत्र अच्छी, बृहदंत्र अच्छी, लिभर अच्छी, स्टोमाक अच्छी, केते प्रकार भितर पार्ट्स खंजा है। ये सब पार्ट्स खंजिकी ये सब गोटे ह्यूमन वेहिकल तैयारी होइछि। ए ह्यूमन वेहिकल भितर भितर आपको तैयारी करबा पई काम किए करूछंती आमे जानिछु। भगवान शक्ति से होचंती प्रकृति। ये पंचभूत तत्व को आम शरीर को गठन करैछंती। ए गठन करेकी आमे ता भितर भगवान निजे बास करूछंती आत्मा रूप में, साइकिक बीइंग रूप में, आउ आमको जीवदान देइछंती अर्थात प्राण शक्ति देइछंती। आउ ता फल रे आमे कोन करछु, ए ह्यूमन वेहिकल ऊपर बाहर को प्रकाश पाइछु। ता भीतर जो गुण धर्म गुड़िक अच्छी आमर जे कि पौराणिक तत्व रे एटा सब कह जाइछि जे कि 25टी तत्व भितर आमे सब गढ़ा हेचु। गोटा होची भूमि, माटी, पानी, जल, सूर्य, वायु, पवन, आकाश, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, चक्षु, जिह्वा, नासिका, त्वक, कर्ण, हस्त, पद, मुख, पायु, उपस्थ। ये आम सब अंग प्रत्यंग। और भितर 5टी कंपोनेंट अच्छी। ता होची प्रकृति, तापर अच्छी मन, तापर होची बुद्धि, तापर होची अहंकार, तापर होची आत्मा। ये सब जहाँ वेद उपनिषद पुराण जहाँ कहू माँ ताकू किभली भाव में प्रभु श्री अरविंद किभली भाव ताकू स्टडी करचंती, से जिनस को किभली भाव में उपस्थापन करुछंती, आमे से विषय में आलोचना को जिबा। प्रथम कहले ह्यूमन इज ए वेहिकल। ये वेहिकल अनेक जंत्रांश अच्छी। ये जंत्रांश को 33 कोटी देवता आपको कौन करचंती आ भितर रहीकी ताकू सब निर्माण कार्य लगी। माँ ये कथा कहले आम स्टोमाक किए तैयारी करछि, आम हार्ट को किए तैयारी करछि, आमको ब्रेन को किए तैयारी करछि, हाथ को किए तैयारी करछि। जमती वेहिकल सब जंत्रांश गुड़िक अलग अलग इंजीनियर्स मिस्त्री माने तैयारी करुछंती, साइंटिफिक दल माने तैयारी करुछंती। सेमती 33 कोटी देवता लागिकी हमर ये ह्यूमन वेहिकल को से माने तैयारी करछंती। ह्यूमन वेहिकल तैयारी करबा पछरे अनेकक हाथ अच्छी, अनेक देवादेवी मान हाथ अच्छी। आमे जहाँ को बर्तमान कहूचे जे कि माटी, प्रकृत में माटी की कह जाइछि से होचंती
वसुधा देवी देवी रूपे ग्रहण कराई आमे जहाँ कहूचे जल ताकू वरुण देवता रूपे ग्रहण करा जायछि जहाँ तेज बोली कहूचे सूर्य देवता बोली ग्रहण कराई जहाँ को आमे वायु पवन कहूचे से मरुत देवता रूपे परिगणित होउछन्ति जहाँ को आकाश कहूचे से होउछन्ति व्योम से होउछन्ति से मध्य गोटे देवता एही देवता माने जे भली भाव में पंचभूत रही सेमती आम शरीर तत्व को ता भितर जहाँ सब ह्यूमन भेक भितर अच्छी ताको मध्य से गढ़ुछन्ति आपण माने निश्चित भाव में ये जिनस को अनुभव रे आनंतु जे कि जगतटा होची भगवानकर भगवत जगत ये भगवत जगत भितर आमे समस्ते विचरण करुचे आमको भगवान आमको सुजोग देइचंती एमिति गोटे अति सुरम्य आनंददायक जगत टी तैयारी करिसंती जो जगत तांकर आनंद भितर जन्मलाभ करिछि आउ आनंद ताकू परिचालित करुछि आनंद ताकू धरी रखिछि सेही जगत भितर आमे अच्छे किंतु प्रकृत रे आउ से मध्य आमर भितर अछंती ए कथा को आमे प्रथमे भूली जाइछि माँ या को बुझेवा को जाइकी से कहउचंती माँ कहउचंती ए जो मनीष अछि ह्यूमन इंडिविजुअल को एही पई कहिसंती जे कि ह्यूमन इंडिविजुअल वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग कॉम्प्लेक्स होची कोन कि बहुत जंत्रांश भितर लागिछि बहुत एलिमेंट्स अछि बहुत एलिमेंट्स नै कि तैयारी करा हेछि बोली ताकू कहउचंती से कॉम्प्लेक्स बीइंग ए जो कॉम्प्लेक्स बीइंग आउ मध्ये हेछि गोटे एलिमेंट अच्छी ताकू विरोध करने पाएंगे आउ गोटे जिनस भी अच्छी कि थोड़ा सत्य आलोक ज्ञान ये अच्छी ताकू विरोध करने पाएंगे सत्य पाखरे असत्य अच्छी ज्ञान पाखरे अज्ञान अच्छी आलोक पाखरे अंधकार अच्छी यह सब रखा जाइछि कहीं रखा जाइछि एथि रखा जाइछि कि प्रकृत रे अंधार जति नथांता आमे आलोकर महत्व को बुझी पार नथांते यदि अज्ञान नथांता ताले ज्ञानर महत्वटा को आमे बुझी पार नथांते गोटे जिनिस को बुझेवा पाएंगी प्रतिपादित करबा पाएंगी तार अपोजिट जिनिस को आमे भितरे से खंजीचंती जहा फल रे आमे से जिनिस को प्रकृतर सारमर्मटा को बुझेवा पाएंगी आमे समर्थ होचे मु प्रथमे कहि रखिली जदि कौन एक निर्दिष्ट गुण अथवा सामर्थ्य रही तेरे सत्य बा ताहाको गोटा सुधा खंडन कर देउथिबा तार एकांत विपरीत उपादानटी मध्य सेठी ता सहित अत्यंत संलग्न भाव में अवस्थान करुछि माँ ये कथाटी हम कहउछन्ती ताको पाखापाखि ताको अपोज करुथिबा गोटे जिनिस ता पाखरे रखिछन्ती प्रथम माँ कहउछन्ती मु हुए तो एपरि जने व्यक्ति को देखिछि जे कि अत्यंत साहसी निर्भय अत्यंत वीर कौन विपद को कदापि हटि जाऊ नाहांती अविचलित भाव में भयंकरतम संकट मध्य सम्मुखीन होई पारुछन्ती प्रकृत से साहसी मानक भितर सबुठारु अधिक साहसी बोली आमे कहूचे से कथाटे प्रथमे माँ उपस्थापन करुछन्ती जने वीरर कौन दक्षता थिबा दरकार अछि तार क्षमता कौन थिबा दरकार अछि किपरि भाव में सबु संकट विपद भितर सम्मुखीन होवा पई कि ता भितर सामर्थ्य अछि ये सब सत्य भी माँ कहउछन्ती तथापि देखिबा को पाउछि जे सेही व्यक्ति कौन एक निर्दिष्ट परिस्थितिर सम्मुखीन हेबा मात्रे चरम भय रे काकुस्थ होई जाउछन्ती भीरुंक भितर सर्वाधिक भीरुंक परि आचरण करछन्ती जोटी साहसपूर्ण व्यक्तिटी अछि अति बलशाली व्यक्तिटा अछि ता भितर एमिति गोटे दुर्बल सत्ताटी अछि से सत्ताटी सहित जेतले सम्मुखीन हवा को जाउछि संगे संगे से कौन होउछि आकुष्ट हो जाउछन्ती भीरुंक ठारू आहुरी भीरु एते दुर्बल हो जाउछि जे कि तार किछि पता नै माँ ए कथाटी को प्रथम उपस्थापन करछन्ती तापरे द्वितीय व्यक्ति कथा कहउछन्ती मु एपरि जने अत्यंत उदार बा बदन्य व्यक्ति को देखिछि
जे कि मुक्त हस्तर केते कौन दान करुछंती कौनसी खर्च अथवा कौनसी त्यागर हिसाब रखुना कौनसी प्रकार चिंता रखुना कार्पण्य करुना ये व्यक्तिर उदाहरण दौरान कि खोला हाथ में खोला मुठारे से दान कर चलुंट तार हिसाब करूना कौन देइछंती तार हिसाब ना आम से लोक को आम देखिले आम कौन कहू कि ये अति उदार लोक अति मुक्त हस्त दान करुवा लोक बोली आम कहवा ठीक माँ तापर कहते ठीक सही व्यक्ति को केतेक अन्य क्षेत्र में चरम कृपणता आचरण करुवा देखी एते खोला हाथ में दे पारुचंती एते कथा दान करि पारुचंती कौन से एक दुर्बल मुहूर्त रे से मध्य निजर कार्पण्य देखौछन माँ कथा यही कथाटी कहउचंती जो भीतर एते बड़ शक्ति सामर्थ्य रही ता भीतर मध्य कार्पण्यतार मध्य दुर्बलता लुचिकी रही तापर आउ गोटे माँ उदाहरण दौरान आउ जन कथा जे कहउचंती पुनश्च हुए तो जड़े अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति को देखी मन केड़े परिष्कार रही केते स्पष्टता बोध रही से जेकोसी विषय न्यायुक्ति तथा निहितार्थ गुड़िक को बुझाई दौरान आम समस्ते जाचे कि आम केते जनक लोक को भेटीजे से बड़ू ज्ञानी लोक माँ श्रीबिंद बही को से पंक्ति पंक्ति बुझीछंती एवं बुझे दौरान आउ तांका भितरे अपार ज्ञान को मध्य आम भूरी भूरी प्रशंसा करुचे एई भलिया व्यक्ति को मध्य संसार देखीचे जे कि साहित्यिक ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान पौराणिक ज्ञान आउ आमर पूर्ण जगर थिबा केतक ज्ञान से पूरा डाइजेस्ट कर देइचंती भल भाव रे बुझे दे पाचंती भल भितर कहउचंती मां कहउचंती ठीक सेही समय मु देखुची कि मात्र तथापि सी हुए तो एपरि एक चरम निर्भरता परिचय देउचंती जाकि कौनसी शिक्षा अथवा बुद्धि नथिबा जणे साधारण व्यक्तिर क्षेत्र में मध्य देखिबा को मिलिबो नहीं से एमिति मूर्खता कार्य थरे थरे करुचंती से मूर्खता एभली जे कि साधारण मूर्ख ठारू आहुरी न्यूनतर मूर्ख भलिया से कार्यटी करछन काहे कहउचंती ना जेतिकी ज्ञानी जेतिकी पंडित भितर पांडित्य तांका भितर अछि सेतिकी मध्य दुर्बल अंश अछि सेतिकी मध्य कथा मूर्खता भितर भी अछि मां शेषरे कथा को तीनटा व्यक्ति को उदाहरण देले गोटे उदाहरण देले साहसी लोकंकर कथा तापर गोटे देखले उदार व्यक्ति जे दान धर्म करछंती ता कथा कहले तृतीय लोकटा कहले जे ज्ञानी जे कि तांका भितर सबुर समाधान बाट तांका पाखरे अछि तथापि भी तांका भितर एमिति गोटे मूर्खता अछि कि आहुरी मूर्ख ठारू आहुरी मूर्ख कार्य को करबा मध्य से पछौ नांती मां शेषरे यार सॉल्यूशन दउचंती कहले ए गुडी को आदम सैद्धांतिक उदाहरण नुहे मु प्रकृत रे वास्तव जीवन रे ही लोक मानकर परिचय आसीछि मां कहउचंती ए तीन प्रकार लोकन को मो जीवन रे मु भेटिछि मु जानिछि अति ज्ञानी मध्य अति मूर्ख काम करुछि आउ अति दानी मध्य अति कृपण मध्य हे जाइछि अति साहसी मध्य अति भीरु व्यक्ति को मु देखिछि एटा होछि कॉम्प्लेक्स बीइंग ह्यूमन इंडिविजुअल भितरे जो कॉम्प्लेक्स बीइंग होइछि बोली विभिन्न प्रकार एलिमेंट अछि बोली मां एठारे उपस्थापन करुछन्ती तापरे मां कहउछन्ती कि मनुष्य केबे मध्य कौनसी निर्दिष्ट गोटे मात्र भूमि में बास करू न थाए मात्र एका बेले के अनेक भूमि में बास करे आमे जेमती शिशु शिशु परे यौवन अवस्था को आसुचे तापर मध्य वार्धक्य अवस्था को आसुचे एई भली अनेक अवस्था भितर आमे गति करिकी आमे जेमती जाउचे आमर सेई भूमि गुटी को पार हेई हेई की आमे सेपट को जाउचे मनुष्य चेतना क्षेत्र में एक सोपान कर्म रही है से क्रम में सी जी ऊपर को उठी पारे सी से अधिक संख्यार उपादान बा व्यक्तित्व अधिकारी हो रही है जमी पिलाटे पाठ पढ़ुची एलपी स्कूल रे पढ़ुला माइनर पाठ पढ़ला हाई स्कूल रे पाठ पढ़ला कॉलेज रे पाठ पढ़ला तापरे एमएससी कला तापरे आहुरी ऊपर को जांगी पीएचडी कला ए भली जमी ज्ञान तार परिवर्तन हो चली से भली जमी क्रम परिवर्तन होउची उठी जाउची से सेति की अधिक संख्यार उपादान और व्यक्तित्व अधिकारी ही चलछि
आम समस्त व्यक्ति भितर एगुड़िक रही मुझे जो स्टूडेंट थी मु भल क्रिकेट खेली पारी तेणु मु जने क्रिकेट प्लेयर हो गली मु जने भल गीत बोली पारुली मु भविष्य जने भल गीत बोलिकी समाज में प्रतिष्ठित हो पारि से जने अभिनय करुच्ची अभिनय में प्रतिष्ठित हो पारुची जने साइंटिस्ट ही प्रतिष्ठित हो पारुची जने शिक्षाविद ही प्रतिष्ठित हो पारुची जेते जेते भूमि के पार हम सेते सेते एलिमेंट से कौन कर ग्रहण कर से जाउथिबो जने व्यक्ति अधिकांशतः बा प्रधानतः भौतिक प्राणिक किंबा मानसिक भूमि में बास करिछि बा एही भूमि गुड़िकर कौन गोटे निर्दिष्ट भाग में बास करिछि किंबा से गुड़िक ऊपर से गुड़िकर अतीत हो रही भूमि गुड़िकर बास करुछि सेही अनुसार तार व्यक्तित्वर संगठन अर्थात मनोभौतिक गठन रूपटी नाना पार्थक्य आवश्यक दृष्टिगोचर होउथिबो जेते भूमि से पार करी जाउथिबो सेते ज्ञान अर्जन करी जाउथिबो सेते ऐश्वर्य प्राप्ति हेकि जाउथिबो एई कथाटी मां कहउछंती जे सेते उच्चतर रहिथिबो तार व्यक्तित्व सेते अधिक ऐश्वर्यशाली मध्य हेबो कारण ताहा केवल आपनार साधारण नित्य नैमित्तिक भूमिटी नुहे मात्र तार निम्न थिबा सी अतिक्रम करिथिबा भूमि गुड़िकर बास करथिबो अतीत जे आमको देखीचे अति गरीब लोकटीए से अति धनी भी हो पारुछि जने क्लास रे ठीक ठीक उत्तर दौनथिबा से बड़ बड़ एग्जाम रे पास करिकी बड़ पाह्यारे चाकरी करि पारुछि आउ जे क्लास रे समस्तंक थारु मूर्ख बोली साब्यस्त होउतिला से गोटे साइंटिस्ट भी हो पारुछि केमिति संभव होउछि संभव हवार कारण कौन ये संभव हवार कारण होउछि दिन राति आम भितरे 33 कोटी देवता रखिछंती लागि रहिछंती हमको तैयारी करिया पई ता भितरे जो मूल सत्ताटी रहिछि से होउछंती निजे भगवान चैत्य सत्ता रूपे आत्मा रूपे आम भितरे अछंती ताकू संलग्न करिकी ता भितरे जो मन प्राण शरीरटी अछि जो उपादान अछि मन प्राण और शरीर जो उपादान अच्छी से उपादान को से प्रत्येक मुहूर्त में गढ़ी गढ़ी चली कारण जी जी साइकिक कंटाक्ट आसब से ऐश्वर्य प्राप्ति हो जीव जी साइकिक ठार जिते दूरे दूरे भी जाऊथिबो से साइकिक कंटाक्ट रू जी दूरे जाऊथिबा लोक ऐश्वर्य प्राप्ति पाइबार संभावना नहीं तेणु ज्ञान कहुई मन को आमको किसी फांका जगह दबाक पड़ो यदि मन को आमे फांका कले विचार आलोचना भितर न रखिले काहाको कमेंट न देले काहाको क्रिटिसाइज न कले काहाको मध्य जजमेंट न देले जदि न दबा ताले आम मन फांका हो जिवो आमर बहुत समय जाउची का भितर ना तृतीय पुरुषर आलोचना संबंध रे मु आउ भगवान आकु छाड़ला परे आउ जे रहिले तृतीय पुरुष जी रहिले तांका विषय बेसी आमर ध्यानटा जाउछि से कौन कला से किपरि खाइला से किपरि व्यवहार देखौछि से किपरि भाव में मते सम्मान दउ नै से किपरि भाव में मते समालोचना करूछि से कौन कौन सब करूछि से विषय मु मुंड खेलेला बेलु मोर जो मानसिक भूमि रे फांका जगह किछि रहु नै कारण सेही कथा रे मु एते गुड़े जुड़े होउछि समय तक सारी भितर पड़े जाउछि समय तक तारी भितर पड़े गला यदि आमर मन भितर यदि फांका जगह न रहिला ताले ज्ञान उतरिकी रहिबो कोउटी से जो भंडारटी से जो माठियाटी सब बेले पूर्ण होइकी रहउछि यदि पूर्ण होई रहउछि ज्ञान पाई की जगह से छाड़ी दउ नै तेणु आमे तृतीय पुरुष विषय रे आलोचना करिबा भाबिबा आउ ता विषय मुंड खेलैबा जेते कमे दे पारिबा आमर मन भितर फांका जगह सेते सृष्टि हबो आ ज्ञान रहिबा पई कि मध्य स्पेस हे जिवो आमे सेठी ज्ञान रखि परिबा एमती अनेक कथा मां आलोचना करिजंती मां को प्रश्न करा होची मनुष्य भितर अवस्थित रहितिबा ए आत्म विरोध तथा विभाजन अर्थ कौन
ମା ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଥବା କୃତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥାଏ ଯାହାକୁ କି ତାକୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆସିଛି ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଶନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ହଉଛୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶର ଅଂଶ। ଏଇ ଆମେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅଂଶର ଅଂଶ ଆମେ ସିନା ପଢୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ହୃଦବୋଧ ହଉନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ। ଆମେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛୁ ସେ କଥାଟା ଟୋଟାଲି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଗୁଡାକ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ କି ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁନାହୁଁ କି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ କିପରି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ଏଇ କଥାଟି ପଚରା ଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଙ୍କୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଉପାୟଟି କଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ଏହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଚ୍ଚତମ ଶୁଦ୍ଧତମ ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଏହାର ବିପରୀତ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିପାରିଲେ ଯାଇ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏଇଠି ଆସିଲା ଡୁଆଲିଟି। ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁଣଟା ଭଲ ଗୁଣଟା ଅଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ରଖାଯିବ। ତା ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉ ମୋର ଭଲ ଗୁଣଟା ଅଛି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ଜାଣିହବ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଭଲ ଗୁଣଟା କଣ ବୋଲି। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ମା ଯାହାକୁ ମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହତ ଗୁଣ ପାଖରେ ତାର ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଗୁଣକୁ ରଖିଦେଲେ ଯାଇକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବେ ହିଁ ଏକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ଓ ଅଧିକ ବଳଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଥାଏ ଓ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। ତାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଓ ତାହାରି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣଟି ଅଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ବି ଅଛି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଗୁଣ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଏଇ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବିଲୋପ କରିଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ସବଳ ଗୁଣଟାକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କି ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କି ମୁଁ ଜଣେ ସତ୍ୟବାନ ଲୋକ, ସତ କହୁଛି। ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବାର ପରିବେଶ କି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ରଖି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଠି ପରୀକ୍ଷା କରିଯାଉଥିବ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ନା ନାହିଁ। ସେଇ ଲୋକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଯାଇକି ତାର ଚାପଟା ମୋ ଉପରେ ପଡିଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମହତ୍ତମ ଗୁଣ ଯୋଉ ମୋ ସତ୍ୟ ବଚନ କହୁଛି କି ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁଛି ଏ ଜିନିଷ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି ସବୁବେଳେ ମିଥ୍ୟା ଆଡକୁ ଟଣା ହଉଥିବ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବି ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବି ନାହିଁ। କେବଳ ବହି ପାଠ ପଢା ହିଁ ସାର ହବ। ଏ ବହି ପାଠ ପଢାରେ ଆମର ମହତ୍ଵ ଗୁଣଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିହବ ନାହିଁ। ତାର ବିପରୀତ ଗୁଣକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଯାଇକି ସେ ମହତ୍ଵ ଗୁଣଟାକୁ ଆମ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ତାପରେ ଆହୁରି ବୁଝେଇବାକୁ ଆମକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭାବ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ହିଁ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ସଂଶୋଧନ ଘଟାଇବ ଏବଂ ସେଇଗୁଡିକକୁ ସମ୍ବଳିତ କରିବ, ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହାର କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ବିଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତୁମକୁ ତାହା ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜଣେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛ ଭୁଲ କରୁଛ, ଏ କାମଟା କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଯଦି ସେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ ପାଇବା ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଅଂଶକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବା ଏବଂ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଇପାରୁଥିବା। ତାପରେ କହନ୍ତି କି ଏକ ହାତୁଡି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ନରମ ଲୁହାକୁ ପିଟି ଶକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଲୁହା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପିଟି ପିଟି ଶକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଏ। ମା ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ
विसंवादटी कामरे लागे एवं ताहाकु एक उच्चतर समता अवस्था लगी विनियोग करने हुए। यह ही मनुष्य मध्य रही आत्मद्वंद्वर रहस्य। आत्मद्वंद्वर रहस्य एइथिपाई कहउचंती आम यदि पॉजिटिव गुणटी अच्छी ताकू लगे कि गोटे नेगेटिव गुण को छाड़ी दिया जाए। से नेगेटिव गुणटा ही पॉजिटिव गुण को आविष्कार कराए। यदि आविष्कार करिवो ताहाले से सब जानिबा को समर्थ जाएंगे हबो। जहाँ प्रकृत में तुम सबुठारु अधिक मूल्यवान संपत्ति हेबाकु जाउची सही उपादानटी तुम भितर सबुठारु अधिक दुर्बलता वस्तु रूप ही रही थाए। जो महत्तम गुणटी अच्छी से एते उड़ाण रे अच्छी चापी रही ताकू बाहर करने को हेले ए दुर्बल जिनसटाकू तापर आक्रमण करी 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 से सबल जिनसटाकू ताकू बाहर कर परिबो। जने डरुची छोट छोट जिनस को डरुची ए डरेबा जिनसटाकू बारंबार ता पाखକୁ आसिले ता भितर साहस संचय हबो एवं से माने सबल हे उठिबो। आमे आजिकल जेंती पिला को आमे बाहर छाड़िबा पई कि डरुचे से केमी चलिबो केमती रहिबो केमती हॉस्टल रहिबो केमती खाइबो केमती पीबो कौन खाइबो ताकू जीवाणु माने आक्रमण करदेवे अनहेल्दी खाद्य रहिबो एई प्रकार हजार प्रकार चिंता करिगी आमे ताकू बाहर को छाड़िबा को पसंद करूने। किंतु ताकू गोटे लढुआ संग्रामी सैनिक हिसाब से छाड़िबा ता से लड़ी 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 साहसी हे जीवो। आमे जेहेतु से पिला प्रति आमे दुर्बलता रहुची सेतिपा आमे लढुआ करि पारु नाही जहा फल से पिलाटी मध्य दुर्बल हे उठुची। मासेति पई कहउचंती ताकू लढुआ करियाकू पड़िबो। तेणु एहिपरि भावरे प्रत्येक व्यक्तिर एक उद्देश्य साधन करिवाकू रहिछि। जगत रे एक भूमिका ग्रहण करिवाकू रहिछि। विश्व नियतिर योजना रे ताकू सही अंश को शिक्षा करिवाकू ग्रहण करिवाकू दिया जायछि। सही भागटी को एका सही कार्य रे परिणत करि परिबो अन्य केही करि परिबे नाही। तेणु आमर जो मिशन बात दिया जायछि आम कौन पर जगत को आसीचे कौ काम करने को आसीचे कौ गुण गुड़िक आमको दि जाइए से महत्तर गुण को आमको आविष्कार करने को पड़ो। जीवन अनुभव गुड़िकर मध्य शिक्षा अर्जन करने को पड़ो। अर्थात केवल यही गोटे जीवन रे नुहे जीवन पर जीवन करने को पड़ो। जो महत्तम गुणटी को आमको आविष्कार पढ़ा पड़ो। वन लाइफ रे कंप्लीट न हो पारे जदि हेला तो भल कथा। एमती माँ कहते गोटे लाइफ रे आर लाइफ टा कंटिन्यूटी अच्छी। मु प्रथम आज जमी कहली आमे पूर्व प्राय जोगी ऋषि थिले जो ठारे आम साधना छाड़ी पुणी पूर्णयोग साधना रे आमे कौन कर से आरंभ करुचे। जदि आमे प्रकृत रे जोगी ऋषि आमे न होई थांते ताले एई मुहूर्त रे आमे इठी उपस्थित न थांते। आमे आउ कोटी जगत रे कोटी घुरी बुल थांते तार मध्य किसी कल्पना करि परिबा नहीं। जेहेतु आम साधनार लक्ष्य रही तेणु पूर्णयोग साधना रे एई सब जिनस संभव हो पारे। माँ कहते गोटे जीवन तुम छाड़ी आसीच जो जीवन रे जो कार्य जो छाड़ी आसीथिल ता परवर्ती जीवन पुणी से तुमको आरंभ करने को पड़ो। वस्तुतः जड़े व्यक्ति को नाना जीवन जो अनुक्रमटी जावाक होता है अर्थात नाना अनुभूति अर्जन करी सेठी मध्य सूत्रटी को संग्रह करने को पड़ता है। यही जीवन रे आमे जो सब कार्य करुचे जहाँ सब आमर अनुभूति आसूची से अनुक्रमटी आर जीवन को कंटिन्यूटी करुचे अर्थात नाना अनुभूति अर्जन करी सेठी मध्य सूत्रटी संग्रह करने को हम। गुणचयर योग्यता चयर बल एवं सामर्थ्य चयर सूत्रटी को हासिल करी निज लगी जो जीवन शैली को चयन करने पड़ी थाए एथिरु आमे सही कथाटीर तात्पर्यटी लाभ करि आम जीवनटा गोटे विफल हो ना घात प्रतिघात भितर विभिन्न अनुभूति गुड़िक आमे नहीं चलीचे। ये अनुभूति गुड़िक आमर जे विपर्जय हो जाउची विफल होची ता नुहे कारण आमर से सब अनुभूति गुड़िक आम साइकिक भितर स्टोर होकी रहुची। साइकिक होची एमती गोटे डिवाइस। माँ कहउचंती आम भितर जे साइकिक अच्छी सी होचंती कुनी भगवान। कुनी भगवान जमती कुनी पिलाटी जमती बयस प्राप्त हो बढ़ी बढ़ी चले से साइकिक बढ़ी बढ़ी आम भितर चली। आमर जो जन्म जन्मांतर जो साइकिक गुड़िक अनुभूति नहीं नहीं जाऊँगी आस्ते आस्ते तार श्री वृद्धि होची तार बयस वृद्धि होची। कुनी भगवान को
ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ ହଉଛନ୍ତି। ପୁନି ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କେମିତି ନା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସାଇକିକ ସତ୍ତା ଅଛି, ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଯାହା ବି କରୁଛେ, ତାର ଗୁଡ ଏସେନ୍ସ ଗୁଡିକକୁ ସେ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ସେ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାର ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ତେଣୁ ସାଇକିକ ହଉଛି ଡେଭଲପିଂ ସୋଲ। ଆଉ ଆମର ଚାରିକଡରେ ଯୋଉ ଆମର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ଆଉ ଶେଷରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ହେଲା ଯେ କି ଜୀବାତ୍ମା, ଆତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନେଇକି ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ସେ ଆମକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି, ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ତା, ତାର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ କେନ୍ଦ୍ରର ଚେତନା ହେଉଛି ତାର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ମାଇତି କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଏକଦମ ଭିତର କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ଆମର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କର୍ମ ଗୁଡିକ କରି ଚାଲିଛେ, ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ନେଉଛେ, ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସେଆକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛି। ଏହି ସତ୍ତା ସତେ ଯେପରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଲୋକ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ପରି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନୁଭବ ଗୁଡିକର ବହୁ ପଶ୍ଚାତରେ ଯାଇ ପଡି ରହିଥାଏ। ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ଏକ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଆଲୋକ ରହିଥାଏ। ତାହା ଆପଣାର ପ୍ରଗାଢ଼ରେ ବିସ୍ତାର ତଥା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ ଆତ୍ମାମାନେ ଥାନ୍ତି, ଅବାର୍ଚ୍ଚିନ୍ନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛେ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ନୁହେଁ। ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜନ୍ମର, ଶହ ଶହ ଜନ୍ମ, ହଜାର ହଜାର ଜନ୍ମର ସେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ଆସ୍ତେ 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 ତାଙ୍କର ଆମର ଭଲ ଗୁଣିକ ଗୁଡିକ ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହଉଛି ସେଗୁଡିକକୁ ନେଇକି ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ଗଠନ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପ୍ରବୀଣ ମାନେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ବା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଗଣିତ ବହୁ ଜୀବନର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସକୁ ପାର ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ କଥା ଯେ କୁହାଯାଉଛି, ଯେ କି ପରିଣତ ମାନବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ତାର ଅନେକ ଜନ୍ମର ତାର ସାଧନା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କରି ସେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ଯାହାକୁ କହୁଛି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ସେ ବହନ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜଟିଳତମ ଅଥଚ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଯୋଉ ବିକଶିତ ଜୀବନ ଆମେ କରିବା କି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନ କରିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ନୂତନ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଏକ କେବଳ ଜଡ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବାଡ ଭିତରୁ ସଦ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଜଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏ ଜଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଅତି ଚେତନା ଆଡକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛେ। ଏ ଜଡରୁ ଅତି ଚେତନା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ଭିତରେ ଆମର ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଜୀବନ ଆ ଭିତରେ ଅତିବାହିତ ସରିଗଲାଣି। এই କୋଟି କୋଟି ଜୀବନ ଭିତରୁ ଆମେ ଅନେକ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକୁ ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ନେଇ ସାରିଲାଣି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ। ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଏ ଶରୀରାତ୍ମକ ଗୃହରେ ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସହିତ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ ବିହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ଅଜ୍ଞାତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ସେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଆମେ ରହିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ବିଚରଣ କରୁଛେ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। এই ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଯେମିତି ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର।
ଏ ଆନନ୍ଦର ସାଗରରେ ପହଁରୁଛେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମେ ଡିଭାଇନ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛେ। ଏ ଡିଭାଇନ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଟା କଣ ମା ତାଙ୍କର ଅନେକ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଡିଭାଇନ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରେ ଡିଭାଇନ ଲଭ ଅଛି। ଏ ଡିଭାଇନ ଲଭ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର। ଯେମିତି ଆମେ ଘରକୁ ସଫା କରୁଛେ, ପାଣି ଦେଇକି ସଫା କରୁଛେ, ଗାଡିକି ପାଣି ଦେଇକି ସଫା କରୁଛେ, ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ପାଣି ଦେଇ ସଫା କରୁଛେ, କପଡା ଲତାକୁ ପାଣି ଦେଇ ସଫା କରୁଛେ, ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ସଫା କରୁଛେ, ଶେଷରେ ପବିତ୍ରତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଗଙ୍ଗାରେ ଡୁବ ମାରୁଛେ। ଗଙ୍ଗାରେ ଡୁବ ମାରିଲେ ପବିତ୍ରତା ଲାଭ କରୁଛେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେ କି ଡିଭାଇନ ଲଭ ର ଯୋଉ ରହିଛି, ସେ ଡିଭାଇନ ଲଭ ର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ସେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତରଣ କରୁଛୁ। ତାର ଏତେ ଶକ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଶୋଧନ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରିଅଲାଇଜ କରିପାରିବା, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଡିଭାଇନ ଲଭ ର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ, ସନ୍ତରଣ କରୁଛେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛେ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଛି, ଏ ଜଗତଟି ତାଙ୍କର, ଏଇ ଅନୁଭବରେ ଯଦି ଆମେ ଆଣିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଡିଭାଇନ ଲଭ ଭିତରେ ବିଚରଣ କରିପାରିବା, ସନ୍ତରଣ କରିପାରିବା, ନିଜକୁ ପରିଶୋଧନ କରିପାରିବା ଏବଂ ନିଜର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅସାମର୍ଥ୍ୟତା ଅଛି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ସେଇ ଡିଭାଇନ ଲଭ ହଉଛନ୍ତି ଏ ସାଇକିକ ସତ୍ତା, ଏ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ, ସୋଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ହଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ସେ ସୃଷ୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଡିଭାଇନ ଲଭ ଭିତରେ ଆମକୁ ସନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍କୋପ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇକି ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ, ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ଆମେ ସେ ସନ୍ତରଣ ନ କରିପାରିକି ଗଙ୍ଗାରେ ପଛରେ ଡୁବ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଡିଭାଇନ କନସିୟସନେସ ଭିତରେ, ଡିଭାଇନ ଲଭ ଭିତରେ, ଡିଭାଇନ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ଆମକୁ ସନ୍ତରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସନ୍ତରଣ କରିପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମେ ନିଜକୁ ଶୋଧନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ପାଇଁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ମା କହିବାକୁ ଯାଇକି ଯେ କି ସେଇଥିପାଇଁ କି ମା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପରିବେଶ ଭିତରେ ଟପିକ ତ ସରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ବଡ ଟପିକ। ତେଣୁ ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଜ ଭେରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଙ୍ଗ। ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଙ୍ଗ କୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇକି ଏଇ କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଙ୍ଗ ଅଛୁ, ଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ। ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଟା କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ସନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବକ୍ତବ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।